दोस्तों, मैं उपेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जीएस रेवोल्यूशन पे। नेक्स्ट, ये अब नंबर्स का आ गया पोजीशन का, इसको भी देखते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वें नंबर, मनीष ऊपर से 16वें नंबर पे और नीचे से 29वां स्थान है। तो 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इनमें असफल रहे। तो कक्षा में कितने स्टूडेंट थे? तो ये बोले 6 लोगों ने तो भाग ही नहीं लिया, यानी कि 6 थे। आपके एब्सेंट कितने थे? 6। इनमें से 5 फेल कर गए। तो फेल कितने करे? ये 11 तो अपने स्टूडेंट यहाँ गए, क्योंकि फेल करे हैं, है तो स्टूडेंट ही ना। कक्षा में कितने लड़के थे? 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। परीक्षा की बात नहीं है, वो है कक्षा। परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों में मनीष 16वें नंबर पे ऊपर से और नीचे से 39 नंबर पे। मतलब ऊपर से यहाँ से चलते ना 1 2 3 ऐसे बोलते हैं, पहली पोजीशन आई है, दूसरी आई है, ऐसे ही इनकी वो 16वीं पोजीशन है। तो ये भाई साहब बैठे हुए हैं 16th नंबर पे, ये ऐसे। तो ये स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं। अब नीचे से 29वां नंबर है इनका, नीचे से 29वां है, तो नीचे से है इनका ये। तो यही पूछा कितने स्टूडेंट है, तो अपने को लास्ट टाइम तो पता ही नहीं है। शुरुआत तो पता है अपने 1 से शुरू होती है, पर एंड कहाँ से होता है ये नहीं पता है। तो एंड मान लेते हैं एक पॉइंट से है x से, वही अपने को बताना है। x की वैल्यू पता चल गई तो कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं उनका पता चल जाएगा। ये 29वें हैं, तो यहाँ से 29वें हैं, तो ऊपर से कितने हो सकते हैं ये अपने को अभी नहीं, कोई आइडिया नहीं है। बट अपने को ये आइडिया कि इनकी पोजीशन 2 जगह बताई गई है। ऊपर से 16वें हैं, नीचे से 29वें हैं, तो इनके ऊपर ये 15 लोग हैं ना, ये तो अपने को पता फिक्स है। तो ये 29वें नीचे से हैं, 15 इनके ऊपर है, और ये दोनों ऐड कर दिया तो ये पहली पोजीशन में पहुंच जाएंगे। अब पहली पोजीशन में पहुंचेगा तो कितना बचा? कितना आ जाए? 44। हमने देखा कि ये इनको अगर 15 ऐड कर दिए जाए तो ये पहली पोजीशन में पहुंच जाएंगे। बट हमको बताना है 16 पोजीशन में बैठे हुए हैं, कितने स्टूडेंट थे? तो एंड से देखेंगे ना, तो एंड से आ जाएंगे 44वें पे। मतलब एंड से हम काउंट करेंगे तो ये 44 स्टूडेंट थे। अब इसको रीवेरीफाई कर सकते हैं। 44 थे, 44 से नीचे से 29 जाएंगे तो 16 आ जाएगा इनका, और ऊपर से आएंगे तो 16 और नीचे से 29 वाला। इस हिसाब से अपन देख लेंगे, इनका आंसर हो जाएगा 44। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट फिर पोजीशन का आ गया है। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, P बाएं से 14, लास्ट वाला क्वेश्चन था उसी टाइप का है। P बाएं से एक पंक्ति में, पंक्ति बना ली, ये पंक्ति है। P बाएं से 14वें स्थान पर है। मतलब P को ऐसे बिठाए, ऐसे यहाँ बिठा दिया P को, बाएं से, बायां यहाँ से चालू होगा, बायां यहाँ से चालू होगा, तो यहाँ से ये राइट डायरेक्शन में जाएंगे। पर ये बोल रहे हैं बायां, तो यहाँ से इनके बायां जाएगा। तो ये 14वें कौन से स्थान पे? 14th उस पे पोजीशन पे, ये 14th पे। मतलब यहाँ 13 लोग और हैं, यहाँ तक 13 लोग और हैं। इसको नीचे कर लेते हैं, देखा तो यहाँ P बैठे हैं 14th पोजीशन पे, यहाँ से बैठे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? Q दाएं से 7वें स्थान पर है, और दायां कहाँ है? यहां से। एक लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए, ये पंक्ति है P, पंक्ति में बैठे हैं। P बाएं से 14वें स्थान पर है, यानी ये आपका बायां हो गया, ये दायां हो गया। बाएं से 14वें पे, यानी कि इधर से 14वें पे, यानी ये इस डायरेक्शन से 14वें पे। अब बोला Q दाएं से 7वें स्थान पर है, यानी दाएं से यहाँ से। अब ये दाएं से इस सर में आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। तो मान लेते हैं अपन Q इधर होंगे, ये इस डायरेक्शन से है, ये इस डायरेक्शन से है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। P और Q के मध्य 4 लड़के हैं, तो पंक्ति में कितने स्टूडेंट हो सकते हैं? अगर Q को हम यहाँ बिठाते हैं और एक यहाँ बिठाते हैं, इनके बीच में 4 बिठाते हैं, तो 4 यहाँ बिठा दिए, 14 + 4 18, यानी इनकी पोजीशन 18वीं होगी। पर ये 7 ऑलरेडी हैं, 7 ऑलरेडी, तो 18 और 7 कितने होते हैं? 25।
यानी कि इस हिसाब से देखा जाए ना तो ये पंक्ति में कितने लड़के हैं, 25 लड़के हैं। ये पहली अपनी अजम्पशन माना। दूसरा अजम्पशन माना कि इधर बैठे हुए हैं क्यू, अगर इधर बैठे हैं तो इनके बीच में अपन 4 बिठाएंगे। 4 बिठाएंगे तो यहाँ 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं इनके बीच में, अगर तो 13वें स्थान पे होंगे यहाँ से, ये 13वें स्थान पे होंगे और ये 4 हैं तो ये यहाँ से 7वें पे, तो 13वें पे और 7 यानी कि 20। अगर इनको क्यू को पी के इधर बिठा दिया दूसरे जंक्शन पे तो टोटल स्टूडेंट होंगे 20, और इधर करते हैं तो होंगे 25। इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया है क्या है क्या नहीं है, बस बोला कि 4 स्टूडेंट है पी और क्यू के बीच में। अगर इस हिसाब से पी और क्यू के बीच में 4 है तो इस पोजीशन को सही मानेंगे, और बोला क्यू और पी के बीच में 4 है तो इसको मान लेंगे। पी और क्यू के बीच में बोल रहा है तो अपन इसको मानते हुए देखेंगे कितना आया अपना, 25 आ गया। जबकि डिफरेंस इतना कोई है नहीं, नॉर्मली भाषा में बोलते हैं पी और क्यू के बीच में क्या चल रहा है या क्यू और पी के बीच में क्या चल रहा है, दोनों के बीच में जो चल रहा है वो सेम ही चल रहा है। बोले कि पी के क्यू के बीच में क्या है और क्यू के पी के बीच में क्या है, सेम ही है, बट ये हिसाब से बोल रहा है वो उस हिसाब से चल रहे थे। पी और क्यू के मध्य के इतने लड़के थे क्योंकि पी एक क्यू के सीक्वेंस में, मैंने दिक्कत उसी की है ना, इस हिसाब से अपना हो गया 25। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में सजा के रखिए। अब इसमें आपको अल्फाबेट याद होनी चाहिए, 26 अल्फाबेट होते हैं वो आपको याद होनी चाहिए, और डायरेक्ट ऐसे याद होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि पी के बाद क्या आता है। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग से पी को फिर दोबारा जाना, पी के बाद आएगा क्या आएगा, रे क्यू आएगा, पी क्यू आर एस टी, ऐसे करें। डायरेक्ट बोला डायरेक्ट आंसर हो, एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा, ऐसे बोलो डायरेक्ट। इसमें देख लो, इसको सिक्वेंस में अरेंज करना है तो सबसे पहले सब एच से चालू हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड डिजिट पे जाओ, सेकंड अल्फाबेट पे जाओ, ई से चालू हो रहा है, ओ आई ए यू। यहाँ डिफरेंस आ सकता है कि इनमें सबसे पहले कौन आएगा, ये डिक्शनरी में आता है एक सीक्वेंस में। देखिए ई पहले आता है, ओ आता है कि ए आता है कि आई आता है कि यू आता है। मैं लिख देता हूं ई ओ ए आई यू। सबसे पहले आप इनकी पोजीशन बताइए, ई 5 ओ 10 ओ 15 ए 1 आई 9 यू 21। सबसे पहले इनमें अल्फाबेट में कौन आएगा, ए आएगा ना, एक इसमें हैमर में, यानी कि तीसरा नंबर पहले आएगा। आंसर से जाएंगे, ये कट हो जाएगा अपना, ये कट हो जाएगा, इन दो पर लड़ाई चलेगी। चलते हैं, यानी हैमर अपना हो गया। अब सेकंड नंबर पे कौन आएगा इसके बाद आएगा आपका ई। ई क्या है, हेड, यानी कि कौन आएगा, फर्स्ट आएगा। इसमें देखें सबसे पहले 3 के बाद फर्स्ट कहाँ आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ये बी कट हो जाएगा। डायरेक्ट निकल लो, नहीं तो डैश मिलाएंगे तो 3 आ गया, 1 आ गया, इसके बाद आपका आई आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसके बाद आपका ओ आ जाएगा, और इसके बाद आपका यू आ जाएगा, यानी कि 5। ये आपका टोटल सीक्वेंस बन जाएगा 3 1 4 2 5। सिंपल है, अल्फाबेट डिक्शनरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये तो सिंपल आया, वरना इसमें दे देता 4 अल्फाबेट तो सेम रहते हैं, उसके बाद आता है, फिर देखना होता है कि ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, जैसे हो आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। ये आकृतियां दी हैं, इनको ऑब्जर्व करना है और नेक्स्ट बताना है। कोई भी अगर इमेज दी है तो कैसे बताएं, इसको देखें, इससे ये क्या हो रहा है, इससे इसका क्या हो रहा है, इससे इसका क्या हो रहा है, इससे इसका क्या हो रहा है। ये CGL CHSL SSC में भी पूछे जाते हैं, बंदरों में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई इमेज दी है, 3-4 कंटिन्यूस दी है, उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि इसमें नेक्स्ट में क्या हो सकता है, तो 3-4 को ऑब्जर्व करना है कि किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से नेक्स्ट होगा। इसमें नेक्स्ट देखेंगे किस हिसाब से, ये भाई साहब इनसे कैसे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको ऐसे घुमाया है और 90 डिग्री पे घुमा लिया है। ये ऐसे थे, इनको ऐसे घुमाया है, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाया और 90 डिग्री घुमाया। इसके बाद ये फिर ऐसे ही हो गया, इनको भी ऐसे घुमा दिया है क्लॉकवाइज 90, इनको फिर घुमा दिया क्लॉकवाइज 90 क्लॉकवाइज 90, तो इनको भी क्लॉकवाइज 90 घुमा देंगे तो ये नेक्स्ट मिल जाएगा अपने को। इनको क्लॉकवाइज 90 घुमाएंगे तो ये एरो है वो नीचे आ जाएगा, ये भाई साहब इधर आ जाएंगे, तो जो एरो नीचे साइड है इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये पैटर्न देखना क्या चल रहा है, उस हिसाब से आगे बढ़ो और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट, ये रेशियो का है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, इनका पैटर्न भी अच्छा आता है कि आपको पता होना चाहिए कि किस पैटर्न में। अभी ये नॉर्मल रेशियो नहीं है कि आप ऐसे करो
इक्वल टू करके 24/x सॉल्व कर दो, x की वैल्यू निकाल दो। x की आप वैल्यू निकाल दो, क्योंकि x की कोई वैल्यू निकाल सकता है, x की वैल्यू होती नहीं है, x है मतलब निकल गई हो, उसकी ना कोई वैल्यू, जब तक x नहीं तब तक वैल्यू होती है। इसलिए यहाँ से ऐसे नहीं करेंगे। एसएससी को x की बड़ी अहमियत है, इसलिए बार बार दे देता है, पर आपको उसमें फंसना नहीं है, आपको आगे निकलना है। तो ऐसे नहीं देखेंगे, मैम देखेंगे इसका ये रेशियो का रिलेशन है, तो इसका रिलेशन इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इसका देखते हैं कि 18 से 57 कैसे आ रहा है। लगभग लग रहा है अपने को 18 में 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 18 3 54 प्लस 3 ऐड कर दिया, यानी कि आ गया 57। ये रिटर्न ट्रायल है, देख रहे हैं ये हो सकता है क्या। अगर इस हिसाब से आ रहा है तो इस हिसाब से हम इसको भी देखते हैं। 24 में 3 का मल्टीप्लाई किया और प्लस 3 ऐड कर दिया, ये कितना आएगा 24 3 72 और 3 76। अरे ऑप्शन में है तो आंसर हो जाएगा, नहीं तो दूसरा रिटर्न ट्रायल देखेंगे। 76 आंसर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी है, कैसे नहीं है, हैगा हैगा हैगा। 24 3 72 और 3 75 होता है 75, और 75 आंसर में है। अगर ये नहीं होता तो अपन पैटर्न दूसरा देखते। कैसे देखते कि 18 है, 18 इनका डिजिट सम, इनका डिजिट सम, 18 का डिजिट कितना है 9, इनका डिजिट कितना होता है 12, यानी डिजिट सम में ये प्लस 3 है, तो ऐसे इनका डिजिट सम कितना हो गया आपका 6, तो और इनका कितना है पता नहीं, पर इनका प्लस है तो इनका डिजिट सम कितना होगा 9 प्लस 3 है, और इसमें जिनका डिजिट सम 9 वो आंसर हो जाता। अगर ये टेबल पैटर्न फॉलो नहीं करते तो ये भी रिटर्न ट्रायल से देखते, बट अपना यहाँ करेगा ठीक है, नहीं तो यहाँ करते, किसी का डिजिट सम 9 है नहीं है तो आंसर नहीं होगा। तो इनका एक पैटर्न होता है रेशियो का, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे निकाल लें, ऐसे मत, ये अपने 10th तक था ऐसे निकालने का, बट अब ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपको ये बताया जाएगा रेशियो कैसे निकाला जाता है। ये एसएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। उसको आपको जब मैथ पढ़ाया जाएगा उसमें रेशियो प्रपोर्शन अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सादृश्य पूरा कीजिए। अब ये भाई साहब बोला संग्रहालय में क्यूरेटर होता है तो जेल में कौन होगा, मतलब संग्रहालय की जो रखवाली करता है जो मालिक होता है वो क्यूरेटर होता है, तो जेल का कौन होगा, मैनेजर ना, होटलों का मैनेजर होता है। मॉनिटर, ये क्लास के मॉनिटर होते हैं बच्चे, क्लास को जो मॉनिटर करता है वो मॉनिटर होता है। वार्डन, ये हॉस्टल के होते हैं। जेल का हेड कौन है, जेलर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका जेलर। नेक्स्ट, फिर से वो आ गया इमेज का, इसमें ऑब्जर्व करना है आपको, पहला है और दूसरा है और तीसरा है, ऐसे देखो इसमें क्या है, उसमें सिमिलरिटी इसमें भी है तो सेम सिमिलरिटी इसमें लग जाएगी, ऑप्शन को टिक कर दो। पहले में जो है उसका जस्ट अपोजिट सेकंड में मिरर इमेज, सॉरी इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है, तो ये उन्होंने एक डंडा खड़ा कर दिया है, इसका कुछ तुक नहीं है, बट देखते हैं इस देखना कि ये इस डायरेक्शन में सीध में क्या, सेम इसका मिरर इमेज ये है तो उन्होंने इस सीध में ले लिया है, वो ऊपर से तो ऊपर है, ये नीचे तो नीचे है, इसका मतलब है ये इसके मिरर इमेज है, फर्स्ट टर्म सेकंड की मिरर इमेज है, और थर्ड क्या है उसी डायरेक्शन में एक डंडा खड़ा हुआ है, उसी में ऊपर है नीचे नीचे, सेंटर में और पूरे में तो पूरे में, ये इसका मिरर इमेज है। पर तीसरे में इन्होंने डंडा जो खड़ा करा है, जो भी है रॉड है, वो उसकी लेंथ उतनी है जितनी बाकियों की है, लेंथ को देखना, तो ये फर्स्ट सेकंड का मिरर इमेज है। और तीसरे में क्या आएगा, तो तीसरे में एक रॉड ही आएगी पर इनकी लेंथ ही आएगी, देखो इनकी इसकी लेंथ थी, इसी पोजीशन में इसी लेंथ, इसकी लेंथ तो इसकी लेंथ, और ये सेम अलाइनमेंट में, ये इस पोजीशन में तो इसकी भी लेंथ इसी में आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाए, तो इसमें ये छोटा पड़ रहा है, नीचे है ये बड़ा पड़ रहा है, ऐसे ऊपर है ये प्लस प्लस तो किसी सूरत में नहीं आएगा, क्या आएगा सेम लेंथ का एक रॉड आ जाएगा ये, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 3 का है सी आंसर। ऐसे ऑब्जर्व करना है आपको, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, ये आ गया आपका पानी की छवि, एक होती है मिरर इमेज और ये दर्पण की छवि, दोनों क्वेश्चन एक ही में हो जाएंगे आपको। एक होती है मिरर इमेज, एक होती है वाटर इमेज। मिरर इमेज होती है जो आपके सामने होती है, जो सामने चीज होगी ना मिरर में देखेंगे तो जस्ट अपोजिट होती जाएगी, आपका लेफ्ट कान है वो आपके राइट में हो जाएगा मिरर में, और जो आपका राइट है वो लेफ्ट में हो जाएगा,
तो उस चीज को देखना, मिरर इमेज जस्ट अपोजिट हो जाता है। मिरर इमेज में आपका जितनी मिरर से आपकी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस मिरर में रहेगी, जो मिरर की इमेज है उसमें रहेगी। लेफ्ट की लेफ्ट में, लेफ्ट की राइट हो जाएगी, राइट की लेफ्ट हो जाएगी, क्योंकि मिरर अपने सामने है तो सामने से देखेंगे ना तो अपन जस्ट अपोजिट में खड़े हैं। अपना जो लेफ्ट है वो मिरर में राइट है, जो राइट है उसमें जो अपना लेफ्ट है ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और ऐसे वाटर है, वाटर होता है नीचे, वाटर सामने नहीं है, वाटर होता है नीचे। मैं वाटर में खड़ा हूँ ना तो मेरे पैर जमीन पे, तो वाटर इमेज में मेरे पैर ऊपर होंगे, इधर नीचे मेरा सर ऊपर है तो वाटर इमेज में नीचे होगा और गहराई में होगा। जमीन से 6 फीट ऊंचाई पे मेरे सर है, 6 फीट का, तो जमीन से 6 फीट गहराई में होगा। जो जितनी पास होगी वो पास है, जो जितनी दूर होगी वो दूर है। ये मिरर इमेज वाटर इमेज का है। वाटर इमेज नीचे होती है और मिरर इमेज सामने से होती है। तो चलिए देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है वाटर इमेज का। वाटर इमेज है तो वाटर इमेज में मतलब वाटर इमेज को आप शीशा बोल सकते हो जो नीचे लगा हुआ है, ऐसा ही बोल सकते हो। तो अपन शीशा यहाँ लगा देंगे, देखेंगे। अब जी है, जी ऐसे बनता है, और वाटर इमेज में बनाए तो ये वाली पॉइंट यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, और ये ऊपर गया है तो इस डायरेक्शन में यही रहेगा, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। सही बनाया मैंने, इस टाइप का बन जाएगा ये देखते हैं कैसा बना। इस डायरेक्शन में बन गया, ये जी यहाँ तक है, ये बन गया। इसको सही से बना दूंगा वरना बोलेंगे सर ने कैसा बना दिया। ठीक है, देखो जी किसमें है, ऐसा जी किसमें है, इधर ये डंडा है तो इधर भी यही है, तो ये देखो इधर ये जस्ट उल्टा हो गया इसका मिरर। देखो ये देखो, ये देखो सब में है। आर का जो ऊपर वाला रूट है वो नीचे पहुंच जाएगा, यानी इसमें है, इसमें, इसमें, यानी कि इसमें नहीं है, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट कर दिया, मिरर इमेज कर दिया। ये ऑप्शन अपन काट देंगे, ये ऑप्शन काट देंगे। अब 9 है, 9 नीचे जाएगा तो 9 का जो ये वाला पॉइंट है ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 9 का ये सही है, ये गलत है। 9 का 6 तो नहीं होगा, 9 का 6 थोड़ी होता है मिरर इमेज वो वाटर इमेज में। 9 उल्टा हो जाएगा, उल्टा 6 हो जाएगा, 6 नहीं उल्टा 6 हो जाएगा, यानी कि ये, यानी ये कट जाएगा आपका। अब आंसर अपने ए और डी बचे हैं। अब आते हैं 8। 8 को कोई फर्क नहीं पड़ता है वाटर इमेज से, 8 जैसा है वैसा है, मिरर इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 8 जैसा है वैसा। 8 को छोड़ देते हैं। ए जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ए है तो वी टाइप का हो जाएगा, वी टाइप का होगा तो ये वाला कटेगा, कि ये तो यही रहा है। वाटर इमेज में आपका आंसर हो जाएगा ये। वाटर इमेज हो, ऑफ इमेज वाला जो भी हो, चाहे वाटर इमेज हो, चाहे मिरर इमेज हो, चाहे मिरर वाले क्वेश्चन हो, वो इमेज वाले क्वेश्चन हो, सब में ऑप्शन के थ्रू जाओ, सेकंडों में आंसर पाओ। इस हिसाब से आंसर ही हो गया आपका। ऐसे चलता है दर्पण पे। दर्पण में शीशा यहाँ लगा दिया जाता है, इसमें नीचे लगा दिया था, इसमें यहाँ लगा दिया है। अब यहाँ लगा दिया तो जो सबसे लास्ट है वो सबसे पहला हो जाएगा, ये सबसे पहले आएगा, ये सबसे पहले आएगा, तो इसमें ये कट जाएगा सबसे पहले, इसको उठाओ, ये तो ये सबसे लास्ट में दे रहा है ये। अब ये सबसे, इसमें बोला भी नहीं लेफ्ट में रखा है, राइट में, राइट लेफ्ट राइट में देखा तो अपन राइट में रखेंगे, और उसने बोला लेफ्ट में रखेंगे तो यहाँ रखते हैं, इन्होंने कुछ नहीं बोला तो हम अपने राइट में रखेंगे, हम अपनी सुविधा के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो अब आ गया ए, तो उसके बाद क्या आएगा ई। ई कैसा आएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मिरर है। मिरर ई है, ई के जो 3 डंडे उधर हैं तो ई के 3 डंडे इधर हो जाएंगे, तीनों में है। आर भी तीनों में, आर कैसा हो जाएगा, आर उल्टा हो जाएगा, पैरों के बल नहीं अपोजिट फेस हो जाएगा। अपोजिट फेस है तो ये वाला, ये वाला ये इन्होंने उल्टा कर दिया, ये हट जाएगा, इस पे आ जाएंगे। एल, एल ऐसा आ जाएगा, इसमें सही है। एल के बाद क्या है, ए है, एल के बाद ए है, पर इन्होंने एल के बाद इसमें आई दे रखा है तो ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। तो ये अपने को देखना है कि ऑप्शन के थ्रू जाना है, ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन दे के एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर पाना है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं ऐसे नहीं, ए है कि बनावट ऐसे होगी। ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से सीधे देखो, देख लो, इतना तो पता ही है ना। ए का मिरर इमेज यही रहता है, और वाटर इमेज ए का वी और बी में ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इतना तो इमेजिनेशन है ही अपनी, और ऑप्शन के थ्रू जाओ, आंसर पाओ सीधा। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों एक साथ हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में फिर से पूछा है उन्होंने दर्पण। दर्पण इन्होंने कहाँ रख दिया है, राइट में। दर्पण राइट में कोई दिक्कत नहीं, नहीं कुछ कहीं नहीं रखते तो अपन राइट में रखते, इन्होंने रख दिया है। अब दर्पण देखो, ये देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है ये सबसे पास में आएगा, ये वाला सबसे बैक में आएगा। अब पी है, पी का वाटर इमेज होगा वो आपका पी का वाटर इमेज ये होगा,
और ये सी का मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज आपका ये होगा। तो सबसे पहले पी को देख लेते हैं, पी का मिरर इमेज ये होगा, ये तो ये होगा, तो ये किस में है, पी में, इसमें ये तो गलत है, ये तो होगा ही नहीं, इसमें ये तो पी का मिरर इमेज, ये तो पी होगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन चला गया। पी का मिरर इमेज ये इन्होंने वाटर इमेज कर दिया, ये भी नहीं होगा, ये सही किया इन्होंने, ये इन्होंने सही किया, पी का मिरर इमेज ये होता है, वाटर इमेज थोड़ी होता है, तो आंसर सीधा आ जाएगा डी। इसमें ये भी सही होता तो इसमें तो कोई फर्क है ही नहीं, ये जो बनाया इन्होंने इसमें कोई फर्क नहीं, पी का था मेनली डायरेक्ट आंसर है, 2 सेकंड का आंसर था, ये क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन भी सीजीएल में आते हैं, बंदरों का मतलब ही है, सीजीएल में थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। ये इक्वेशन दी है, इसको फॉलो करना है इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू और आंसर बताना है, कब मान क्या होगा। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं, ये तो यहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चलो यहीं देख लेते हैं। 45 है, क्या है क्यू, क्यू क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई, मतलब कि क्यू मल्टीप्लाई। फिर क्या है 30 आ गया। उसके बाद पी, पी मीन्स डिवाइड, मतलब कि भाग दे दिया। अब आ गया आपका 10 आ गया। इसके बाद आ गया आपका आर क्या बोल रहा है, प्लस, हमने प्लस ले लिया। प्लस के बाद आ गया 12 आपका, 12 ले लिया। फिर आ गया आपका एस क्या है, नेगेटिव, मतलब कि माइनस 15 ले लिया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने बचपन में एक चीज याद की होगी, बोर्ड मास। क्या होता है बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास, मास वही। बी मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और ये बड़का ब्रैकेट, ये सीक्वेंस में चलना है। सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, उसके बाद ओ 4 वो वाला ओ रही, ऑफ वाला ओ, ऐसा आया था ना, ये 5 15 ऑफ डी, 15 ऑफ 5, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है, तो उस ऑफ को खोलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के बाद। फिर डी मतलब हो गया आपका डिवाइड, मतलब भाग, इसको पहले करेंगे। फिर आ गया एम मतलब हो गया आपका मल्टीप्लाइड, ए मतलब एडिशन, मल्टीप्लाई के बाद करेंगे अपन एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन, मतलब कि घटाएंगे। इस रूल को फॉलो करना है, इस क्वेश्चनों में इस रूल के बिना फंस जाओगे, आपको कब मल्टीप्लाई करना है, कब गुणा करना है, कब क्या करना है नहीं समझ पाओगे। इसलिए आप इस रूल को फॉलो करो और सॉल्व करो। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। ब्रैकेट अपने पास है नहीं, ऑफ है नहीं, अपने पास आ गया अब डिवाइड। सबसे पहले तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिवाइड, यानी इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे, डिवाइड इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले 45 को 45 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई लिख लेंगे, और इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 10, इधर प्लस 12 माइनस 15, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 45 गुणा 3 प्लस 12 माइनस 15। तो अब इसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई में तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 45 दिया 135 प्लस 12 और माइनस 15, और प्लस माइनस को कभी भी कैसे भी सॉल्व कर लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जुड़ेगा तो जुड़ेगा, घटेगा तो घटेगा, फर्क पड़ जाता है डिवाइड और मल्टीप्लाई से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 147 माइनस 15 और 15 घटाएंगे तो 132 आपका आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखना है, आप लिख लीजिए, सही से लिख लीजिए, बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। दूसरा आता है ऑफ, तीसरा आता है डिवाइड, डी का, एम का मल्टीप्लाई, ए का एडिशन एंड एस का सब्सट्रैक्शन। इस रूल को फॉलो करना है आपको, जो भी ऐसे क्वेश्चन आए और आपको आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से वही आ गया, रूल याद रखना है बस बोर्ड मास का। ये चलते हैं, इसका आंसर हो जाए 8G फॉर प्लस, G प्लस हो गया, 36 यानी कि 36, F फॉर डिवाइड, F मतलब भाग,
36 का आ गया 6। अब आ गया h, h मतलब है आपका माइनस, h माइनस हो गया। इसके बाद आ गया 6, 6 के बाद है e, e फॉर मल्टीप्लाई क्या है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे, बॉड मास में ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 8 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 इंटू 3। अब यहाँ फंसोगे आप, इसको चीज को ध्यान से देखना जो ये बता रहा हूँ। प्लस 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 6 इंटू 3। अब अपन जल्दी जल्दी में क्या कर जाते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ये नहीं करना है। रूल मतलब रूल, बॉड मास पहले डिवाइड किया, अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बाकी एज इट इज रहेगा, 6 से 6 कुछ नहीं होगा, 6 माइनस का माइनस, 6 3 18, ये 18। अब सॉल्व कर लेते हैं, अब जोड़ेंगे अपन 14 माइनस 18, यानी कितना आ गया माइनस के 4। क्या आंसर हो जाएगा आपका, माइनस के 4। BOD MAS, बॉड मास। बॉड मास को फॉलो करो और धुआं उड़ा दो ऐसे क्वेश्चनों का। नेक्स्ट फिर से वही है, ये एक्सचेंज का, एक्सचेंज ऐसे क्वेश्चन BSSC में पूछे जाते हैं, दरोगा में पूछे जाते हैं। सोच लो आपका लेवल दरोगा वालों का SSC वालों को क्या है, एक बराबर पे है, थोड़ा सा क्वेश्चन की हार्डनेस बढ़ जाएगी, बाकी क्वेश्चन वही के वही है। और सीजीएल में भी सही आता है। इसमें अपन बोल रहे हैं कि दो को क्या को एक्सचेंज करे तो ये इक्वेशन फुलफिल हो जाए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों का एक ही रूल है, सबसे पहले आप डिवाइड को एक्सचेंज कीजिए, डिवाइड को किसी से एक्सचेंज कीजिए, कहीं भी ले जाइए और देखिए कि ऑप्शन के थ्रू जाना है इनमें। सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे कि माइनस को डिवाइड से रिप्लेस करना है और डिवाइड को माइनस से रिप्लेस करना है। देखते हैं माइनस कहाँ है आपका, यहाँ। अब माइनस की हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड की माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ आपका डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो 2 में 21 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, फ्रैक्शन आएगा, जबकि आंसर क्या है अपने को नंबर में मिल रहा है नॉन फ्रैक्शन में। अब नॉन फ्रैक्शन में मिल रहा है तो इसका मतलब है ये रिप्लेस नहीं होगा, रिप्लेस नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। इसमें क्या किया अपन ने, माइनस को डिवाइड से रिप्लेस किया और डिवाइड को माइनस से किया, यानी कि यहाँ अपना माइनस आएगा, बाकी है यहाँ डिवाइड आ जाएगा। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई को प्लस से करना है रिप्लेस, यानी कि भाग होगा वही है। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई प्लस है, प्लस किया क्या है मल्टीप्लाई, 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 21 और मल्टीप्लाई किया क्या है प्लस 7। ये अगर 21 के बराबर आता है तो ठीक है, देखते हैं सॉल्व करते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, 32 में से 32 और 7 39 आ जाएगा, 39 में से अपना 21 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 18। 18 इधर आ रहा है और 21 दिया है, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ऑप्शन। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, प्लस और माइनस को करेंगे, प्लस और माइनस को करेंगे, फिर से वही 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 21 इंटू 7। ये अगर 21 के बराबर आया तो ठीक है, ये अगर 21 के बराबर आ रहा है 7 21, ये फिर से 2 आ गया। किसको एक्सचेंज किया है, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से किया है, यानी कि यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आ गया और 21 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 2 प्लस 21 इंटू 7। 21 इंटू 7 करेंगे तो 147 आ गया। 147 में 14 जोड़ देंगे, 16 जोड़ देंगे तो 163 आ जाएगा, 2 घटा देंगे 161 आ जाएगा। 161 नॉट इक्वल टू 21, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ले दे के अपना बचता ही है। ये आंसर वैसे सही हो जाएगा, पर इसको भी अपन चेक करेंगे। चलो देखते हैं, चेक करेंगे। 3 को चेक कर लिया जो सही सेटिस्फाई नहीं किए हैं, इसका मतलब है चौथा तो सही है ही, बट फिर भी अपन एक अपने लिए चेक कर लेंगे, आगे कोई ऐसा ना हो मिसकैलकुलेशन होगी उससे ये भी ना आंसर निकले। फिर दोबारा तो जा सकते हैं टाइम रहते हुए। प्लस और डिवाइड, तो ये है 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 21 इंटू 7। ये यार किसके बराबर है कि नहीं, तो इसमें एक्सचेंज किया है इन्होंने, किया मल्टीप्लाई को डिवाइड से और डिवाइड को मल्टीप्लाई से।
यानी कि मल्टीप्लाई ये है डिवाइड, और डिवाइड को मल्टीप्लाई से, ये एक्सचेंज हुए, याद रखना ये एक्सचेंज हुए। तो इसका क्या जाएगा 16 + 4 डिवाइड की आ गया मल्टीप्लाई 2 - 21, तो ये आ गया प्लस इसकी जगह। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसकी जगह अपना भाग पहुंच गए ना। सबसे पहले डिवाइड इसको सॉल्व करेंगे, 16 + 4 × 2 -7 3 आ जाएगा। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे और 3 आ गया, तो इसके बाद फिर माइनस को मल्टीप्लाई को करेंगे, 16 + 4 दूनी 8 -3, 16 और 8 कितना होता है 24 -3 कितना आ गया 21। और कितना चाहिए था अपने को 21, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। देखना है अपने को, 3 देखे कोई दिक्कत नहीं, तीनों नहीं सेटिस्फाई मतलब चौथा होगा ही होगा, बट ये अपन देख लेते हैं। नहीं देखो डायरेक्ट आंसर कर देते कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, ये है इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, किसका क्या मतलब है। अब ये मीन है मतलब अर्थ, ये कोई वर्ड दे रखा है, इसके 2 अर्थ हैं, इसके 2 अर्थ है, इसका मतलब ये टोटल डिवाइड किया हुआ इक्वल पार्ट में लिख दिया साथ में, बट इनका डिवाइड होगा वो अलग, वो होगा अलग अलग। तो ये डिवाइड कर लेते हैं 4 और 4 में, इसको भी 4 और 4 में कर लेते हैं, ये भी 2 वर्ड हैं, इसको भी 4 और 4 में कर लेते हैं, इसको भी 4 और 4 में। इसका सबसे अच्छा तरीका है, क्वेश्चन क्या पूछा है उसको देखो। क्वेश्चन ने पूछा है RAGING, इसका क्या अर्थ है, सबसे पहले ढूंढो इसमें है कहाँ है। इसमें देखा अपन ने RAGING कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो इसमें ये क्या है, 2 चीजें हैं, PEET, ये एक 4 वर्ड का है, दूसरा है 4 लेटर का है, दूसरा है UVER, ये है। तो RAGING और कैट, ये दोनों इन दोनों के मिलने से बनी है। और ये देखो इसमें कैट और इसमें भी कैट है, इसमें कैट है, इसमें, तो इन दोनों में सिमिलर क्या है, इन दोनों सिमिलर क्या है UVER। ये अगर कैट का है तो बचा हुआ किसका हो गया RAGING, रैगिंग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा PEET। आप सीधा ऑप्शन देखो, आंसर पूछो, वो क्या पूछा है वो देखो, उसके हिसाब से क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन से आंसर में जाओ, आंसर से क्वेश्चन पे जाओ, जल्दी होगा। नेक्स्ट सेम वही आ गया, इसको भी देख लेते हैं। कपबोर्ड, बोर्डवे और पलमेन, मीनिंग का मतलब मत निकालो, बस स्पेलिंग पढ़ो तुम। इसने क्या पूछा है WALKWAY। अब इसमें वॉक तो अपन को मिल गया, ये यहाँ है, पर आपको इस क्वेश्चन में वे नहीं मिलेगा कहीं, तो वे नहीं मिलेगा, इसको कहते हैं स्मार्ट माइंड। एक चीज मिल गई और देखा और सीधा आंसर दे दिया, नहीं जाना है अपने को इनमें से कोई नहीं, तो जो पॉसिबल है ही नहीं उसको सीधा आंसर में देखो ना, कि उन्होंने आंसर भी ऐसे बना रखे हैं। तो सबसे पहले वॉक बोर्ड, वॉक बोर्ड में इसको 4 में डिवाइड कर लो, प्यून और सान। अब इसको देखेंगे तो इन 2 में से ही आएगा एक, तो देखते हैं प्यून किस किस में, इसमें नहीं है, ये चला गया, ये तो है ही नहीं कुछ। अब प्यून इसमें भी है, प्यून इसमें भी है। अब देखते हैं कि ये MIGEN और FORC ये कहीं है क्या, बोले FORC तो मैं कहीं नहीं दिख रहा, पर हमें दिख रहा है MIGEN, MIGEN इसमें दिख रहा है, यानी MIGEN का कप और बोर्ड, इन 2 में से एक मतलब होगा, कप का होगा बोर्ड का होगा, बट पूछा क्या है वॉक। तो मतलब कि ये पता है कि ये किसी का मतलब है जो अपने को पता है, ये किसका मतलब है जो अपने को नहीं पता है, नहीं पता है तो ये वे का हो सकता है, तो वे का भी मतलब नहीं पता है, इसका भी मतलब पता है, दोनों अननोन है, दोनों को मिला दो, जिसका पता है उसका तो अपने ढूंढ ही लिया, और इसका नहीं पता है उनको आपस में मिला दो, तो ये हो जाएगा डेटिंग ऐप के जैसे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वॉक का, कि नदी में एक तरफ से जाते हैं, जो नदी की धारा के साइड में जाते हैं तो उसकी स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, और धारा के विपरीत जाते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो उसी का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ये स्पीड एंड टाइम में आ जाते हैं। उसका टॉपिक आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट टाइम जब मैथ स्टार्ट होगा, जब भी अपन रीजनिंग के हिसाब से इसको देख लेते हैं। तो मोटर बोट में शांत जल की 5 किलोमीटर की स्पीड है, शांत जल में एक मोटर बोट की, और यही नदी की धारा के अनुकूल, मतलब नदी की धारा के डायरेक्शन में, द फ्लो ऑफ रिवर 90 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर 100 घंटे लेते हुए वापस लौटती है, मतलब 100 घंटे में वो जाती है। जाने का बोला उन्होंने 90 किलोमीटर, आने का उन्होंने बताया नहीं है, वो पूछा है बाद में, पर आने जाने में दोनों में टाइम कितना ले रही है 100 घंटे। तो इस हिसाब से अपन चलेंगे,
कि पूछा नदी की प्रवाह की दर क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कितना किलोमीटर चली वो टोटल 90, तो 90 मेनली उनको टाइम दे रखा है आने और जाने का 100। तो पहले अपन जाने का ले लेंगे कि जाने में नदी की धारा के साथ में चलेंगे तो स्पीड ऐड होगी, और आने में अपोजिट में चलेंगे तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी, और टोटल टाइम लगना है 100। तो उनमें कोई मतलब नहीं है, जितना लगना ठीक है। ये अपना जाने का 90 किलोमीटर जाए धारा के अनुकूल गए तो मोटर बोट की शांत जल में कितनी वो थी 5 किलोमीटर धारा, और नदी की प्रवाह कितनी है ये अपन को याद करनी है। तो इसको मान लेते हैं अपन x, ये अपन उसके अनुकूल चल रहे हैं मतलब उसकी डायरेक्शन में। ये टाइम निकला है, दोनों को टाइम को ऐड कर देंगे आने और जाने को, प्लस 90 किलोमीटर लौटते भी कर रहे हैं, 5 किलोमीटर उसकी स्पीड है, पर जब लौटेंगे ना तो रिवर्स हो जाएगी, स्पीड रिवर्स हो जाएगी तो नेगेटिव में पहुंच जाएगी, हटाना पड़ेगा। ये कितना टाइमिंग है टोटल 100। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू नदी की प्रवाह की धारा के जो पूछी है वही आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 450 माइनस 90x प्लस के 450 माइनस के 90x इक्वल टू 25 माइनस x। इसको आप सॉल्व कर देना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ सॉल्व। 450 900, इससे ये कट जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय जो 2500 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ माइनस के 100 एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2500, और इसको घटाएंगे 2500 900 गया तो 100 एक्स स्क्वायर बराबर 1600 आएगा। 1600 में से इससे 2 जीरो कट जाएंगी तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका 16। एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। कितनी है आपकी 4 किलोमीटर। x की कोई वैल्यू नहीं होती पर यहाँ निकल आई अपनी, निकल आई तो अच्छी बात है। नदी की प्रवाह की दर की स्पीड कितनी होगी 4 किलोमीटर पर घंटे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का खत्म होता है, उसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन में चलेंगे। ये कोई इमेज दी है, इसमें पूछा है वर्ग और त्रिकोण, यानी कि नंबर ऑफ ट्राइंगल एंड नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर और ट्राइंगल। तो सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन के साथ स्क्वायर कम है, दिख भी रहा है अपने को। सबसे पहले अपन स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर में 1 2 3 4 और ये पूरा 5, और एक हो गया आपका ये और ये। इसको मैं इससे बना देता हूं, ये 5 तो अपने देख लिए, छठवा आपका हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा स्क्वायर, मतलब कि 6 वर्ग होगा अपने। तो यानी ये 2 ऑप्शन में से एक है कोई। अब त्रिकोण कितने हैं 28 हैं 26 हैं, ये कैलकुलेट करने हैं अपने को। एक कैलकुलेट करने हैं तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद अब 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे कैलकुलेट करते जाइए। ये आपका 19 अब आ जाएगा आपका, ये मान लो 20 21 22 और ये 23 के बाद आपका जाएगा 24 25 और ये देख लिया, ये ओवरऑल वाला भी है 26, ये वाला भी है 27 और ये वाला भी है 28। यहाँ तक अपने देख लीजिए, ऑप्शन में मिल रहा है 28। अगर 30 होते तो थोड़ा और कोशिश करते, 28 है। इस हिसाब से आपका ये देख सकते हैं अपन कितने ट्राइंगल है। इसमें ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसे में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। टाइम में तो आपको कर लीजिए। और एसएससी वालों के लिए एक फॉर्मूला होता है
एक इस फॉर्मेट में और एक इस फॉर्मेट में दिया है कोई। तो उसके फॉर्मूले थे, आपको शॉर्ट में बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपका ये 2022 का 15वां का आपका पूरा प्रीवियस ईयर आपका वो हो गया एनालिसिस। इसके बेसिस पे अपन एक वीडियो और बनाएंगे इसकी, आपकी 2018 की देखेंगे। उसमें भी ऐसे ही रीजनिंग के एक क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाएंगे। आपको फिर टेस्ट लगाया जाएगा एक दो, उसके बाद आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए कुछ भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसी से आपके 1/3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। आपकी 8 तारीख से 8 जनवरी से आपकी जीएस की क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप जीएस की क्लासेस इधर ही पढ़ेंगे डिजिटल बोर्ड पर ही, और जब तक आपकी रेगुलर रीजनिंग की और फिर आगे मैथ्स की क्लास भी, जो एसएससी सीजीएल वाले हैं उनके लिए मैथ्स की क्लास स्टार्ट होंगी, ज्योमेट्री और सब एक एक क्वेश्चन क्लियर आपका कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। और टायर 2 के लिए भी, जिनकी अब इस बार रीजनिंग टायर 2 में ऐड हुई है एसएससी सीजीएल में, तो उनके लिए भी रीजनिंग को इस तरह से कराया जाएगा जो टायर 2 में आना है वो सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हों। तो उस हिसाब से हम एग्जाम्पल भी सेट करेंगे और टेस्ट सीरीज भी देंगे आपको कि उस टाइप के क्वेश्चन आए, क्योंकि एसएससी ने इस बार 30 क्वेश्चन ऐड किए रीजनिंग के। 30 क्वेश्चन ऐड किए हैं तो 3 नंबर का एक 90 नंबर आपके हो गए। 90 नंबर 390 में से बहुत होते हैं, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। 90 में से आपको 90 मारने हैं रीजनिंग में, और विद इन लिमिट टाइम में, कम टाइम में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।